दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ कि बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, जितना भी एग्ज़ाम लिया है आज तक के इतिहास में, जितना भी एग्ज़ाम लिया है उस सब का एक सीरीज़ आ रहा है। जैसे कि बीपीएससी एक तो संयुक्त एग्ज़ाम लेती है, जो बीपीएससी ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल जो एग्ज़ाम लेती है, जैसे कि 38वीं हो गया, 39वीं हो गया, 40वीं हो गया। अब बीपीएससी बहुत सारा एग्ज़ाम लेती है, जैसे मोटर व्हीकल का एग्ज़ाम अभी ली, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम ली, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं और एक एक सीरीज को बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ 39 का, जो बीपीएससी पूछा है ना, 39 में जितना भी क्वेश्चन पूछा है, जो मेन क्वेश्चन है उसको देखना है आज से। जैसे कि देख सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की बात किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। इस समय लाहौर अधिवेशन हो रहा था। कहाँ हो रहा था? लाहौर में अधिवेशन हो रहा था और जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्षता कर रहे थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। पाकिस्तान राज्य अलग हो, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कांग्रेस की स्थापना कब किया गया है? तो 1985 में किया गया था, ठीक है। इस समय शायद वायसराय डफरिन थे। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है ना, उसी को सीमांत क्षेत्र बोला जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। सीन नदी के किनारे कौन है? या ये भी पूछ सकता है कि पेरिस किस नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे। गोबी मरुस्थल तो चीन और मंगोलिया दोनों में है। जैसे इसके चीन हो गया, ये मंगोलिया हो गया, तो दोनों के सीमा पे है ये। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 84 से लेकर के 88 डिग्री अक्षांश है। याद रखिएगा, ये 84 हो गया और यहाँ से यहाँ जाइएगा तो 88 मिलेगा। ये 84 पूरब में है। मुंडा जनजाति कहाँ रहता है? तो झारखंड में रहता है। आप लोग नाम सुने होंगे बिरसा मुंडा का, झारखंड का ही रहने वाले थे। समुद्र तल के केंद्र के सबसे निकटतम स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। कौन है? उत्तरी ध्रुव। जो पटरी है, जो ट्रेन आप लोग देखे होंगे, ठीक है, इसके बीच में जो गैपिंग रहता है, ठीक है, जो बड़ी लाइन गैपिंग है, जैसे जो मेन लाइन है जिसको बड़ी लाइन कहते हैं, उसमें पटरियों के बीच में कितनी दूरी रहता है? तो 5.5 फीट रहता है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान आप लोग पता है कहाँ है? मैसूर का शासक था, ठीक है, मैसूर का शासक था। कला की गंधार शैली, अब देखिए ये जो गंधार शैली है इसका विकास कब हुआ था? तो कुषाणों के काल में, ठीक है। इसमें क्या था? यूनानी भी कला शामिल था और भारतीय कला भी शामिल था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? गंधार कला। जो गंधार वाला एरिया है ना पाकिस्तान में, उसी को। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये क्या था? तो वयस्क को साक्षर बनाने हेतु प्रयास किया गया था। जैसे कि बहुत सारा चलते रहता ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन फ्लड का नाम सुने होंगे दूध के लिए, तो उसी तरह से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था। जो 18 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, जो पढ़े नहीं हैं, साक्षर नहीं हो, उसको पढ़ाने का, या साक्षर करने का काम किया गया था। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ब्रिज से है। सुंदरलाल बहुगुणा फेमस है इनके लिए, ठीक है। एस्पेरेंटो क्या था? तो एस्पेरेंटो क्या था? तो एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा था। ऐसे ही देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन को क्या है ना कि टिक मार्क रख लीजिए या लिख लीजिए। जैसे कि ए वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अटपटा जैसा है, तो इसलिए इसको बार बार देखना है। सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने स्वतंत्र घोषित किया? यानी सोवियत संघ से सबसे पहले कौन अलग हुआ था? तो लिथुआनिया अलग हुआ था। सबसे पहले सोवियत संघ से कौन अलग हुआ था? सोवियत संघ खत्म कब हुआ था? तो 1991 में खत्म हो चुका था। दक्षेस या सार्क आंदोलन का शुरुआत क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आप लोगों को पता है कि सार्क जो है साउथ एशियन वाला, जो हम लोग का ग्लोबल साउथ है, उसमें भारत का जो महाद्वीप है उसमें बनाया गया था। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ किया गया था? तो वाशिंगटन में किया गया था। ये नहीं पूछेगा, ठीक है, इसको याद रखने से कोई फायदा नहीं है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ का क्या नाम था? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी। ये सब चैरिटी पर बहुत फोकस करती थी। पंचशील क्या था? तो देखिए, पंचशील था ना, इंडिया और चाइना के बीच में समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। तो क्या चाहिए? मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए। लेकिन जानते हैं चाइना ने धोखा दिया था 1962 में अटैक करके। बछेंद्री पाल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्वतारोहीन है।
आप लोग बछेंद्री पाल का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस हैं। पॉस्चराइजेशन, इस पॉस्चराइजेशन में क्या होता है ना कि दूध को पहले गर्म किया जाता है, ठीक है, और अचानक ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है, इसी को कहते हैं पॉस्चराइजेशन। एम्फीबिया क्या है? तो एम्फीबिया है ना, इसको उभयचर कहते हैं, ठीक है, उभयचर जो जल और थल दोनों में चलता है। जैसे उभयचर में मेढक आ जाएगा। मेढक देखिएगा कि स्थल में भी रहता है और जल में भी रहता है, दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य को जो सूर्य का प्रकाश है कितना समय लेता है? तो लेता है 8 मिनट 20 सेकंड। अगर इसका आंसर 16 सेकंड भी रहेगा तो गलत नहीं है, ठीक है, या 500 सेकंड भी रहेगा तो गलत नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे 8 मिनट 16 सेकंड, ये भी सही आंसर है। 8 मिनट 20 सेकंड, ये भी सही आंसर है। और 500 सेकंड, कभी कभी ऑप्शन में देता कि 500 सेकंड, ठीक है, ये भी सही है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा और क्रोमियम का मात्रा ज़्यादा रहता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या किया जाता है? लोहा और क्रोमियम मिलाया जाता है। किस धातु पर तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब तक उसे भाप से गुजारा नहीं जाता है? तो एल्युमिनियम। ये VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछ चुका है, बिहार के लिए तो VVI क्वेश्चन है। वैज्ञानिक इवान पाब्लो किस क्षेत्र में संबंधित है? तो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान। अगर नहीं भी याद रखना है तो कम से कम मनोविज्ञान याद रखिए। निकोलस कॉपरनिकस, ये क्या बताया था कि जो हमारा ग्रह है ना, इस सूर्य के चारों ओर घूमता है। किसके चारों ओर घूमता है? सूर्य के चारों ओर, याद रखिएगा, कॉपरनिकस। निकोलस भी नहीं याद रख सकता तो कम से कम कॉपरनिकस याद रखिए। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा जय सिंह ने। बहुत जगह जंतर मंतर का निर्माण हुआ, जैसे कि उज्जैन में हुआ है, ठीक है, जयपुर में हुआ है, तो ये भी याद रखिए। कौन? अब सब जगह एक ही आदमी किया है, कौन? राजा जय सिंह। और राजा जय सिंह कहाँ के थे? तो राजस्थान के राजा थे। सबसे अधिक तेल निर्यात कौन करता है? तो सऊदी अरब करता है। उस समय के हिसाब से, अभी के हिसाब से तो शायद चेंज हो जाएगा, तो इसको अभी याद करने से कोई फायदा नहीं है, ऊपर नीचे होते रहता है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। किस खेल के लिए थॉमस कप दिया जाता है? ठीक है, तो ये बैडमिंटन के लिए थॉमस कप दिया जाता है। थॉमस कप किसके लिए दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। एशियाई खेलों कहाँ पे हुआ था? सबसे पहला है प्रथम एशियाई खेल जो 1951 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम तो कौन है? चेकोस्लोवाकिया का। अब देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे इंपॉर्टेंट नहीं? क्योंकि बड़ा स्टेडियम अब कुछ और हो चुका है, जैसे कि मोटेरा स्टेडियम याद रखिएगा, अहमदाबाद वाला, उसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, तो इसको याद रखना नहीं है। डुरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। डुरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है। आप लोग नेपाल का नाम सुने होंगे, ठीक है, नेपाल में तीरंदाजी बहुत ज़्यादा खेला जाता है। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकार हो जाए तो राज्यसभा इसे कितने दिन तक रोक सकता है? देखिए, वित्त विधेयक पर राज्यसभा का कोई अधिकार ज़्यादा नहीं है, सिफारिश कर सकता है राज्यसभा, ठीक है, मानना ना मानना लोकसभा का काम है। 14 दिन तक उसके पास रहेगा। अगर ये पास करके भेजा तो भी पारित, नहीं पास करके भेजा तो भी पारित, क्योंकि वित्त विधेयक पर सबसे ज़्यादा पावर किसको है? तो लोकसभा को पावर है, याद रखिए। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ठीक है, कहीं भी लाया जा सकता है। इसका ये नहीं है कि लोकसभा में ही लाया जाएगा या राज्यसभा में, कहीं भी लाया जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति को चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। कोई भी विवाद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय ही देखेगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ याद रखिएगा, जय जवान जय किसान, अगर जय विज्ञान चल जाए, ठीक है, जय विज्ञान जुड़ जाए, जैसे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो जब विज्ञान जुड़ जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। और इसी के साथ मान लीजिए कि विज्ञान जोड़ दे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और जय अनुसंधान जोड़ दे, यहाँ पे याद रखिएगा, तब आ जाएगा मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। देखिए यहाँ पे याद रखिए, जैसे जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान तो अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तो मोदी जी। पूछ सकता है, घुमा देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। भारतीय संविधान के भारत के राष्ट्रपति कौन सा अधिकार नहीं है? तो देखिए, अब ये तो ऑप्शन के अनुसार होना चाहिए था, तो राज्यों को मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, ये कौन करता है? तो गवर्नर करता है, यानी कि राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1990
1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और स्पेशली बिहार के लिए किया गया था। जो भूमि संशोधन था ना, 9वीं अनुसूची वगैरह, उसमें लाया गया था इसको। सिक्किम भारत के एक राज्य में किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सिक्किम को अपने राज्य में यानी भारत में मिला लिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? ठीक है, तो 34 है। ऐसे अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ से ये रहता है कि न्यायाधीश कितने हो चुके हैं, तब हो जाएगा 34 हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति का अध्यक्षता कौन किया? तो बलवंत राय मेहता। बहुत सारे किए हैं, जैसे बलवंत राय मेहता किए हैं, अशोक मेहता किए हैं, अशोक मेहता किए हैं, ठीक है। और फिर आप लोगों को पता है कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ। जैसे ग्राम पंचायत से 73वां संबंधित है, नगर पंचायत से 74वां संबंधित है। आगे चलते हैं। गुरुदेव के नाम से कौन फेमस है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कौन है गुरुदेव? कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। यही आदमी थे, गोपाल कृष्ण गोखले ही बोले थे गांधी जी के कि जब 1915 में गांधी जी जब वापस आए थे तो यही आदमी बोलने वाले थे कि अभी एक साल तक आँख नाक ये सब बंद करके रखना और घूमना है सिर्फ भारत को, यानी भारत भ्रमण पर भेजने वाले कौन थे गांधी जी को? गोपाल कृष्ण गोखले। पूरी सलाह दिए थे और उसको गांधी जी माने भी थे। साइमन का मिशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में हुआ था। साइमन का मिशन भारत में कब आया था? 1928 में। ऑटोग्राफी ऑफ ऑनर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो निदर सिंह चौधरी। कौन है? निदर सिंह चौधरी है। इंडिया विंस फ्रीडम ये कौन लिखा था? तो अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल मत याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है? तो जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है। आसपास वाला एरिया है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस सब यहीं पे मिलेगा, तो इसीलिए फेमस है स्विट्जरलैंड। यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो एक अंग्रेजी है, एक फ्रेंच है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंदो घोष है। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में, या इसको कह सकते हैं अरब सागर में। कहाँ स्थित है? अरब सागर में है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1877 को। सम्राज्ञी मतलब ये भारत का भी अब रानी रहेगी। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिकों जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था कौन कौन है? तो एक हरगोविंद खुराना है और एक एस चंद्रशेखरन है। हरविंद खुराना जो है ना बायोलॉजी में मिला है इनको, और एक चंद्रशेखरन को फिजिक्स में मिला है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम का जनक यानी कि परमाणु ऊर्जा का जनक कौन है भारत में? तो भाभा है, H.J. भाभा हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विज्ञान को श्रेय किसको दिया जाता है? तो विक्रम साराभाई। देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज खाली अलग कर रहा है, कुछ नहीं है इसमें। सीधे पूछ रहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान में कौन मतलब इस श्रेय जाता है? तो विक्रम साराभाई को। कलिंग पुरस्कार का संबंध किससे है? तो विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए, या इससे भी पूछ सकता है कि विज्ञान से संबंधित है। एक वयस्क हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 kg है। बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है जिसका कोई मतलब और छोर नहीं है। खैर, वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। शीघ्रोत्पादित रिएक्टर के एक बिजली पैदा करने वाले नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रकार से बिजली उत्पन्न करता है? तो विगलन प्रक्रिया के द्वारा। ऐसा भी ना एक जो रिएक्टर होता है इसमें प्रयोग होता है काची यूरेनियम प्रयोग होता है। एक परमाणु बम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। परमाणु बम में जो यूरेनियम प्रयोग किया जाता है 235 प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? 235 प्रयोग किया जाता है। देखिए 39वीं का लगभग कंप्लीट हो चुका है। ऐसा ही 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहेगा और इसको कंप्लीट कर देंगे।